नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं सनातन धर्म के महान ज्ञान योगी सनकादिक ऋषियों की दिव्य कथा। ये कथा हमें विवेक, वैराग और भक्ति के वास्तविक अर्थ से परिचित कराती है। आइए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, तब ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से 4 महर्षियों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, संतन और सनंत कुमार। ये चारों बालक रूप में प्रकट हुए, परंतु ज्ञान इनके भीतर समुद्र की तरह पहले से भरा हुआ था। इन्हें सामूहिक रूप से सनकादिक ऋषि कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इनसे उम्मीद की थी कि ये संसार की वृद्धि में सहयोग देंगे, लेकिन जैसे ही इन ऋषियों ने अपनी आंखें खोली, उनका मन किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन में नहीं लगा। वे केवल ज्ञान, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, तुम सभी सृष्टि विस्तार के लिए संतानों को उत्पन्न करो। यही मेरा कार्य है और तुम सब मेरे सहयोगी बनो। लेकिन सनकादिक ऋषियों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पितामह, हमारा लक्ष्य केवल मोक्ष और तपस्या का मार्ग है। सांसारिक जीवन में बंधन है और हम इन बंधनों में पड़ना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ये सुनकर कुछ क्षण मौन रहे, परंतु उन्होंने उनके तप और वैराग्य का सम्मान किया और उन्हें स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। एक समय की बात है, सनकादिक ऋषियों ने निर्णय किया कि वह भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ लोक जाएंगे। वो दिव्य तेज से चमकते हुए बाल स्वरूप में वहां पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर भगवान विष्णु के परम विश्वसनीय द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। उन्होंने देखा कि बिना वस्त्रों वाले 4 बालक प्रवेश करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि ये साधारण बालक हैं, इसलिए उन्होंने मार्ग रोक दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हैं, कृपया हमें रोकिए मत। परंतु जय और विजय ने कहा, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर सनकादिक ऋषि क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में दिव्य अग्नि प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम दोनों अहंकार में डूब गए हो। भक्तों का अपमान करने वाले को स्वर्ग का अधिकार नहीं। इसलिए तुम दोनों जन्म मृत्यु के संसार में जाओ और मनुष्य लोक में दैत्य रूप में जन्म लो। साफ सुनते ही वैकुंठ लोक में कंपन हो गया। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए ऋषियों के पास आए और उनके चरणों में झुककर बोले, हे महर्षियों, मेरे द्वारपालों से भूल हुई है, क्षमा करें। आपके कारण ये दोनों संसार में जन्म लेंगे और मेरे हाथों मुक्ति पाएंगे। सनकादिक ऋषियों को क्रोध शांत हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने धाम में ले जाकर दर्शन दिए और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, भक्ति और मोक्ष के रहस्यों का अत्यंत
सुंदर ढंग से उन्हें समझाया। वैकुंठ दर्शन के बाद सनकादिक ऋषि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। वे जहाँ भी जाते सब में भक्ति और वैराग्य की ज्योति जगाते। यही सनकादिक ऋषि थे जिन्होंने देवर्षि नारद को भक्ति योग का उपदेश दिया। उनकी शिक्षा ही आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड में भक्ति आंदोलन का आधार बनी। उन्होंने कहा, अहंकार का त्याग करो। सत्संग से मन शुद्ध होता है। आत्मा अनंत है, वो न जन्म लेती है न मरती है। सच्ची भक्ति ही सच्चा आनंद है। सनकादिक ऋषि आज भी अमर हैं। वे निरंतर तप, ध्यान और धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। सनकादिक ऋषियों की कथा दिखाती है कि संसार का सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और भक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है वही परम सत्य को देख सकता है। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री हरि।